ॐ श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नमस्कार। नमस्कार। सुन्दरकाण्डस्य 58 सर्गः। जाम्बवता पृष्ठेन हनुमता स्वीकीय लङ्कायात्रा सम्बन्धी सम्पूर्णवृत्तस्य श्रावणम्। Today we read chapter 58 of the Sundarakandam, which has 169 verses. Enquired by Jambavan, seated along with the monkey hordes, Hanuman narrates in extenso how he saw Mount Mayanaka in the course of his journey to Lanka, reached Lanka, beheld Janaka's daughter, and returned to Mount Mahendra. We will be reading this sarga in 3 parts. Part 1, verses 1 to 51, Part 2, verses 52 to 109, and Part 3, verses 110 to 169. आज हम सुंदर कांड के 58 सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 169 श्लोक हैं। इस भाग को हम 3 भागों में पढ़ेंगे। पहला भाग होगा 1 से 51, दूसरा भाग होगा 52 से 109 और तीसरा भाग होगा 110 से 169। जाम्बान के पूछने पर हनुमान जी का अपनी लंका यात्रा का सारा वृत्तांत सुनाना। ततः तस्य गिरेः शृङ्गे महेन्द्रस्य महाबलाः हनुमत्प्रमुखाः प्रीतिं हरयो जग्मुः उत्तमाम्। तदंतर हनुमान जी आदि महाबली वानर महेंद्र गिरी के शिखर पर परस्पर मिलकर बड़े प्रसन्न हुए। Having met together on the summit of the aforesaid Mahendra mountain, the monkeys headed by Hanuman, who were endowed with extraordinary might, presently experienced the highest joy. प्रीतिमत्सु उपविष्टेषु वानरेषु महात्मसु तं ततः प्रतिसंहृष्टः प्रीतियुक्तं महाकपिं जाम्बवान् कार्यवृत्तान्तम् अपृच्छत् अनिलात्मजम्। कथं दृष्टा त्वया देवी, कथं वा तत्र वर्तते? तस्यां चापि कथां कथं वृत्तः क्रूरकर्मा दशाननः तत्त्वतः सर्वं एतत् न प्रब्रूहि त्वं महाकपे। जब सभी महामनस्वी वानर वहां प्रसन्नता पूर्वक बैठ गए, तब हर्ष में भरे हुए जाम्बान ने उन पवन कुमार महाकपि हनुमान से प्रेम पूर्वक कार्य सिद्धि का समाचार पूछा। महाकपे, तुमने देवी सीता को कैसे देखा? वे वहां किस प्रकार रहती हैं? और क्रूर कर्मा दशानन उनके प्रति कैसा बर्ताव करता है? वे ये सब बातें तुम हमें ठीक ठाक बताओ। The high-souled monkeys, being joyfully and comfortably seated, Jambavan, who felt highly rejoiced, now inquired of that great monkey Hanuman, who was also filled with joy, particulars about his errand in the following words. How was the godlike lady discovered by you, and how does she fare there? Moreover, how does Ravana, the 10-headed monster of cruel deeds, behave towards her? Please relate you all this to us accurately in detail, O mighty Hanuman. सम्मार्गिता कथं देवी, किं च सा प्रत्यभाषत? श्रुतार्थश्चिन्तयिष्यामो भूयः कार्य विनिश्चयम्। तुमने देवी सीता को किस प्रकार ढूंढ निकाला और उन्होंने तुमसे क्या कहा? इन सब बातों को सुनकर हम लोग आगे के कार्यक्रम का निश्चित रूप से विचार करेंगे। How was the godlike lady traced by you, and what reply did she make? Having learnt the truth from you, we shall ponder what the decision should be taken about the future course of action. यश्चार्थः तत्र वक्तव्यो गतैः अस्माभिः आत्मवान् रक्षितव्यं च यत् तत्र तद् भवान् व्याकरोतु नः। वहां किष्किंधा में चलने पर हम लोगों को
कौन सी बात कहनी चाहिए और किस बात को गुप्त रखना चाहिए। तुम बुद्धिमान हो, इसलिए तुम ही इन सब बातों पर प्रकाश डालो। Prudent as you are, please state clearly what facts should be disclosed by us when we have arrived there in the presence of Sri Rama, and what should be kept back on that occasion. स नियुक्तः ततस्तेन सम्प्रहृष्टतनूरुहः नमस्यन् शिरसा देव्यै सीतायै प्रत्यभाषत। जाम्बान ने इस प्रकार पूछने पर हनुमान जी के शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने सीता देवी को मन ही मन मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा। Urged by Jambavan and making obeisance with his head bent low to the godlike lady Sita, Hanuman then replied as follows, his hair standing on end. प्रत्यक्षमेव भवतां महेन्द्राग्रात् कमाप्लुतः उददेहे दक्षिणं पारं काङ्क्षमाणः समाहितः। मैं आप लोगों के सामने ही समुद्र दक्षिण तट पर जाने की इच्छा से सावधान हो महेंद्र पर्वत के शिखर से आकाश में उछला था। Seeking to reach the southern shore of the sea, I took a leap in the airspace with a concentrated mind from the summit of the Mahindra mountain in your very presence. गच्छतश्च हि मे घोरं विघ्नरूपम् इवाभवत् काञ्चनं शिखरं दिव्यं पश्यामि सुमनोहरम्। आगे बढ़ते ही मैंने देखा एक परम मनोहर दिव्य स्वर्ण में शिखर प्रकट हुआ है जो मेरी राह रोक कर खड़ा है। वह मेरी यात्रा के लिए भयानक विघ्न सा प्रतीत हुआ। मैंने उसे मूर्तिमान विघ्न ही माना। Even as I was advancing, a formidable obstacle appeared in my way, as it were. I beheld a heavenly and exceedingly soul-captivating golden peak which stood blocking my way, and I accounted that mountain as an impediment. स्थितं पन्तानम् आवृत्य मेने विघ्नं च तं नगम् उपसंगम्य तं दिव्यं काञ्चनं नगमुत्तमम्। उस दिव्य उत्तम स्वर्ण में पर्वत के निकट पहुंचकर मैंने मन ही मन ये विचार किया कि मैं इसे विदीन कर डालूं। Approaching that foremost celestial golden mountain, the following resolve was mentally made by me. कृता मे मनसा बुद्धिः वेत्तव्यो अयं मयेति च प्रहतस्य मया तस्य लांगुलेन महागिरेः। फिर तो मैंने अपनी पूंछ से उस पर प्रहार किया। उसकी टक्कर लगते ही उस महान पर्वत के सूर्य तुल्य तेजस्वी शिखर के सहस्त्रों टुकड़े हो गए। The peak shining brightly like the sun of that vast mountain, even as the later was struck by me with my tail, broke into 1,000 fragments. शिखरं सूर्यसङ्काशं व्यशीर्यथ सहस्रदा व्यवसायं च तं बुद्ध्वा स होवाच महागिरिः पुत्रेति मधुरां वाणीं मनः प्रह्लादयन् इव पितृव्यं चापि मां विद्धि सखायं मातरिश्वनः। मेरे इस निश्चय को समझकर महागिरी मेनका ने मन को आह्लादित सा करते हुए मधुर वाणी में पुत्र कहकर मुझे पुकारा और कहा, मुझे अपना चाचा समझो, मैं तुम्हारे पिता वायु देवता का मित्र हूँ। मैनाकम् इति विख्यातं निवसन्तं महोदधौ पक्षवन्तः पुरा पुत्र बभूवुः पर्वतोत्तमाः। मेरा नाम मेनाक है। मैं यहाँ महासागर में निवास करता हूँ। बेटा, पूर्व काल में सभी श्रेष्ठ पर्वत पंखधारी हुआ करते थे। Perceiving the aforesaid performance of mine, that huge mountain uttered the following sweet words, bringing excessive joy to my soul, as it were. Know me, my son, to be a friend of the wind god, and as such your uncle. Dwelling in the ocean and widely known as Mainaka, the leading mountains were endowed, my son, with wings in the past. छन्ददः पृथिवीं चेरुः बाधमानाः समन्ततः श्रुत्वा नगानां चरितं महेन्द्रः पाकशासनः वज्रेण भगवान् पक्षौ चिच्छेद येषां सहस्रशः अहं तु मोचितः तस्मात् तव पित्रा महात्मना। वे समस्त प्रजा को पीड़ा देते हुए अपनी इच्छा के अनुसार
सब और विचरते रहते थे। पर्वतों का ऐसा आचरण सुनकर पाकशासन भगवान इंद्र ने वज्र से इन सहस्त्रों पर्वतों के पंख काट डाले। परंतु इस समय तुम्हारे महात्मा पिता ने मुझे इंद्र के हाथ से बचा लिया। They ranged at will all over the earth, causing molestations everywhere. Hearing of the conduct of the mountain, the glorious and mighty Indra, the tamer of the demon Paka, severed with his thunderbolt the wings of the aforesaid mountains by thousands. I was, however, saved from this catastrophe by your magnanimous father. मारुतेन तदा वत्स प्रक्षिप्तो वरुणालये राघवस्य मया सह्ये वर्तितव्यम अरिंदम। बेटा, उस समय वायु देवता ने मुझे समुद्र में लाकर डाल दिया था, जिससे मेरे पंख बच गया। तय शत्रु दमन वीर, मुझे श्री रघुनाथ जी की सहायता के कार्य में अवश्य तत्पर होना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री राम धर्मात्माओं में श्रेष्ठ तथा इंद्र तुल्य पराक्रमी है। I was cast at that juncture into the sea, the abode of Varuna, the god of water, by the wind god. My son, I must come to the help of Sri Rama, a scion of the Raghu, O tamer of foes. रामो धर्मभृतां श्रेष्ठो महेन्द्र समविक्रमः एतत् श्रुत्वा मया तस्य मैनाकस्य महात्मनः कार्यम् अवेद्य च गिरेः उद्धतं वै मनो मम तेन च अहम् अनुज्ञातो मैनाकेन महात्मना। महामना मेनाक की ये बात सुनकर मैंने अपना कार्य उन्हें बताया और उनकी आज्ञा लेकर फिर मैंने मन वहां से आगे जाने को उत्साहित हुआ। महाकाय मेनाक ने उस समय मुझे जाने की आज्ञा दे दी। Sri Rama is the foremost of those who upholds the cause of virtue and is equal in prowess to the mighty Indra. On hearing the submission of the high-souled Mayanaka mountain, my purpose was confided by me to the mountain, and my mind got stirred up once more to proceed further. Nay, I was permitted by the lofty mountain Mayanaka to depart. स चापि अन्तर्हितः शैलो मानुषेण वपुष्मता शरीरेण महाशैलः शैलेन च महोदधौ। ये महान पर्वत भी अपने मानव शरीर से तो अंतर्हित हो गया, परंतु पर्वत रूप से महासागर में ही स्थित रहा। The aforesaid mountain too, the lord of the big mountains, vanished in his human form, consisting of charming limbs, while in his rocky form he disappeared into the ocean. उत्तमं जवम् आस्थाय शेषम् अध्वानम् आस्थितः ततो अहं सुचिरं कालं जवेनाभ्यगमं पथि। फिर मैं उत्तम वेग का आश्रय ले शेष मार्ग पर आगे बढ़ा और दीर्घ काल तक बड़े वेग से उस पथ पर चलता रहा। Catching excellent speed, I proceeded on the rest of my journey. From that moment, I continued on my course with speed for a sufficiently long time. ततः पश्याम्यहं देवीं सुरसां नागमातरं समुद्रमध्ये सा देवी वचनं च इदम् अब्रवीत्। तत्पश्चात बीच समुद्र में मुझे नाग माता सुरसा देवी का दर्शन हुआ। देवी सुरसा मुझसे इस प्रकार बोली। Then I perceived in mid-ocean the goddess Surasa, the mother of serpents, and that goddess spoke to me as follows. मम भक्ष्यः प्रदिष्टः त्वम् अमरैः हरिसत्तम ततः त्वां भक्षयिष्यामि विहितः त्वं हि मे सुरैः। कपि श्रेष्ठ, देवताओं ने तुम्हें मेरा भक्ष्य बताया है, इसलिए मैं तुम्हारा भक्षण करूंगी, क्योंकि सारे देवताओं ने आज तुम्हें ही मेरा आहार नियत किया है। You have been destined by the immortals to be my food, O jewel among monkeys. I shall accordingly devour you, since you have been sent by the gods. एवम् उक्तः सुरसया प्राञ्जलिः प्रणतः स्थितः विवर्णवदनो भूत्वा वाक्यं च इदम् उदीरयम्। सुरसा के ऐसा कहने पर मैं हाथ जोड़कर विनती भाव से उसके सामने खड़ा हो गया और उदास मुख होकर यूं बोला। Spoken to as aforesaid by Surasa, I stood bent low with joined palms,
before her and my face turning pale. I submitted to her as follows. रामो दाशरथिः श्रीमान् प्रविष्टो दण्डकावनं लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया च परन्तपः। देवी शत्रुओं को संताप देने वाले दशरथ नंदन श्रीमान राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ दंडकारण्य में आए थे। The glorious Sri Rama, son of Dasharatha, and the Scrooge of his foes, penetrated deep into the Dandaka forest with his consort Sita and younger brother Lakshmana. तस्य सीता हृता भार्या रावणेन दुरात्मना तस्याः सकाशं दूतोऽहं गमिष्ये रामशासनात्। वहां दुरात्मा रावण ने उनकी पत्नी सीता को हर लिया। मैं इस समय श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से दूत होकर उन्हीं सीता देवी के पास जा रहा हूँ। His consort Sita was borne away by the evil-minded Ravana. At the behest of Rama, I am going to seek her presence as a messenger. कर्तुम् अर्हसि रामस्य साहाय्यं विषये सति अथवा मैथिलीं दृष्ट्वा रामं च अक्लिष्टकारिणम्। तुम भी श्री रामचंद्र जी के ही राज्य में रहती हो, इसलिए तुम्हें उनकी सहायता करनी चाहिए। अथवा मैं मिथिलेश कुमारी सीता तथा अन्यासी महान कर्म करने वाले श्री रामचंद्र जी का दर्शन करके तुम्हारे मुख में आ जाऊंगा, ये तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ। Living as you do in the dominion of Sri Rama, you ought to render assistance to him. Or having seen the daughter of Janaka and having reported to Sri Rama of unwearied action, I shall seek your mouth. I truly promise this to you. आगमिष्यामि ते वक्त्रं सत्यं प्रतिशृणोमि ते एवमुक्त्वा मया सा तु सुरसा कामरूपिणी अब्रवीत् अतिवर्तेत कश्चित् एष वरो मम एवमुक्तः सुरसया दशयोजनम् आयतः। जब सुरसा ने ऐसा कहा उस समय मेरा शरीर 10 योजन बड़ा था, किंतु एक ही क्षण में मैं उससे ड्योढ़ा बड़ा हो गया। तब सुरसा ने भी अपने मुंह को मेरे शरीर की अपेक्षा अधिक फैला लिया। Assured thus by me, the said Sursa for her part, who was able to change her form at will, replied, "None can dare escape me. This is the boon granted in my favor." Threatened thus by Sursa, I for my part, who was 10 yojanas or 80 miles in extent, grew half as much in size in a trice. ततो अर्धगुण विस्तारो बभूवाहं क्षणेन तु मत् प्रमाणादिकं चैव व्याधितं तु मुखं तया। सुरसा ने ऐसा कहा उस समय मेरा शरीर 10 योजन बड़ा था, किंतु एक ही क्षण में मैं उससे ड्योढ़ा बड़ा हो गया। तब सुरसा ने भी अपने मुंह को मेरे शरीर की अपेक्षा अधिक फैला लिया। उसके फैले हुए मुंह को देखकर मैंने फिर अपने स्वरूप को छोटा कर लिया। उसी मुहूर्त में मेरा शरीर अंगूठे के बराबर हो गया। Her mouth too was distended by her to a size greater than mine. तद् दृष्ट्वा व्याधितं त्वास्यं ह्रस्वं हि अकरवं पुनः तस्मिन् मुहूर्ते च पुनः बभूव अंगुष्ठसंमितः। Perceiving her mouth wide open, I then assumed a dwarfish form. Nay, the same moment I further reduced myself to the size of a human thumb. अभिपत्याशु तद्वक्त्रं निर्गतो अहं ततः क्षणात् अब्रवीत् सुरसा देवी स्वनेन रूपेण मां पुनः। फिर तो मैं सुरसा के मुंह में शीघ्र ही घुस गया और तत्क्षण बाहर निकल आया। उस समय सुरसा देवी ने अपने दिव्य रूप में स्थित होकर मुझसे कहा, Having entered her mouth quickly, I came out of it instantly. Appearing in her native form, the goddess Sursa further said to me, अर्धसिद्धौ हरिश्रेष्ठ गच्छ सौम्य यथा सुखं समानय च वैदेहीं राघवेन महात्मना। सौम्य कपिश्रेष्ठ, अब तुम कार्य सिद्धि के लिए सुख पूर्वक यात्रा करो और विदेही नंदिनी सीता को महात्मा रघुनाथ जी से मिलाओ। Proceed now, O gentle one, according to your pleasure for accomplishing your purpose, O jewel among the monkeys, and reunite the princess of the Videhi territory with the high-souled Sri Rama, the scion of the Raghus. सुखी भव महाबाहो प्रीतास्मि तव वानर
ततोऽहं साधु साध्वीति सर्वभूतैः प्रशंसितः। महाबाहु वानर, तुम सुखी रहो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। उस समय सभी प्राणियों ने साधु साधु कहकर मेरी बुरी बुरी प्रशंसा की। Be happy, O mighty armed monkey. I am pleased with you. Thereupon I was applauded by all the beings who said, well done, bravo. ततो अंतरिक्षं विपुलं प्लुतो अहं गरुडो यथा छाया मे निगृहीता च न च पश्यामि किंचन। तत्पश्चात मैं गरुड़ की भांति उस विशाल आकाश में फिर उड़ने लगा। उस समय किसी ने मेरी परछाई पकड़ ली, किंतु मैं किसी को देख नहीं पाता था। Then I sprang into the vast space like Garuda, the king of birds, the carrier of Lord Vishnu. In the meantime, my shadow was held fast, yet I perceived nothing. सोऽहं विगतवेगः तु दिशो दश विलोकयन् न किंचित तत्र पश्यामि येन मे विहता गतिः। छाया पकड़ी जाने से मेरा वेग अवरुद्ध हो गया, अतः मैं 10 दिशाओं की ओर देखने लगा, परंतु जिसने मेरी गति रोकी दी थी, ऐसा कोई प्राणी मुझे वहां नहीं दिखाई दिया। My speed having been arrested, thereby I surveyed all the 10 directions, yet I could not discover there the object by which my course had been stayed. अत मे बुद्धिः उत्पन्ना किं नाम गमने मम ईदृशो विघ्न उत्पन्नो रूपमत्र न दृश्यते। तब मेरे मन में ये चिंता हुई कि मेरी यात्रा में ऐसा कौन सा विघ्न पैदा हो गया जिसका यहाँ रूप नहीं दिखाई दे रहा है। Then the thought came to me, how I wonder such an obstacle has appeared in my journey, although no concrete form is to be discerned here. अधो भागे तु मे दृष्टिः शोचतः पतिता तदा तत्र अद्राक्षमहं भीमां राक्षसीं सलिले शयाम्। इसी सोच में पड़े पड़े मैंने जब नीचे की ओर दृष्टि डाली, तब मुझे एक भयानक राक्षसी दिखाई दी जो जल में निवास करती थी। While I was brooding thus, my eye presently fell downwards. There I espied a terrible ogress lying on the water. प्रहस्य च महानादम् उक्तोऽहं भीमया तया अवस्थितम् असम्भ्रान्तमिदं वाक्यम् अशोभनम्। उस भीषण निशाचरी ने बड़े जोर से टास करके निर्भय खड़े हुए मुझसे गरज गरज कर ये अमंगलजनक बात कही। Heartily laughing on seeing me motionless, yet undaunted, that dreadful woman accosted me with a loud cry in the following inauspicious words. क्वासि गन्ता महाकाय क्षुदिताया ममेप्सितः भक्षः प्रीणय मे देहं चिरम् आहारवर्जितम्। विशाल काया वानर, कहाँ जाओगे? मैं भूखी हुई हूँ, तुम मेरे लिए मनोवांछित भोजन हो। आओ, चिरकाल से निराहार पड़े हुए मेरे शरीर और प्राणों को तृप्त करो। Whither are you bound, O gigantic monkey? You are my coveted food, hungry as I am. Pray, gratify my person, which has remained without sustenance for a long period. बाडमित्येव तां वाणीं प्रत्यगृह्णामहं ततः आस्य प्रमाणादिकं तस्याः कायपूरयम्। तब मैंने बहुत अच्छा कहकर उसकी बात मान ली और अपने शरीर को उसके मुख के प्रमाण से बहुत अधिक बढ़ा लिया। Saying Amen, I actually bowed to that command of hers and then expanded my body to a size larger than the capacity of her mouth. तस्याः च आस्यं महत् भीमं वर्धते मम भक्षणे न तु मां सातु बुबुधे मम वा विकृतं कृतम्। परंतु उसका विशाल और भयानक मुख भी मुझसे भक्षण करने के लिए बढ़ने लगा। तो उसने मुझे या मेरे प्रभाव को नहीं जाना था। मैंने तो छल किया था, वह भी उसकी समझ में नहीं आया। Her huge and dreadful mouth too began to grow in order to devour me. She, however, neither recognized me nor did she perceive the transformation subsequently gone through by me in the shape of a minute form. ततो अहं विपुलं रूपं संक्षिप्य निमिषान्तरात्
तस्या हृदयमादाय प्रपतामि नभस्थलम्। फिर तो पलक मारते मारते मैंने अपने विशाल रूप को अत्यंत छोटा बना लिया और उसका कलेजा निकालकर आकाश में उड़ा दिया। Having contracted my gigantic form in the twinkling of an eye and extracting her heart, I forthwith sprang in the vault of the heaven. सा विसृष्टभुजा भीमा पपात लवणाम्बसी मया पर्वतसङ्काशा निकृत्तहृदया सती। मेरे द्वारा कलेजे के काट लिए जाने पर पर्वत के समान भयानक शरीर वाली वह दृष्टा राक्षसी अपनी दोनों बाहें शिथिल हो जाने के कारण समुद्र के जल में गिर पड़ी। Her heart having been cut off, that terrible woman who looked much like a mountain dropped into the salty water, her arms paralyzed. शृणोमि खगधानां च वाचः सौम्या महात्मनां राक्षसी सिंहिका भीमा क्षिप्रम हनुमता हता। उस समय मुझे आकाशचारी सिद्ध महात्माओं की ये सौम्य वाणी सुनाई दी। हो इस सिंह का नाम वाली भयानक राक्षसी को हनुमान ने शीघ्र ही मार डाला। I heard at that moment the delightful words of exalted souls standing in the sky. The terrible ogress Simhika has been dispatched in no time by Hanuman. तां हत्वा पुनरेवाहं कृत्यम् अत्ययिकं स्मरन् गत्वा च महद्वानं पश्यामि नगमण्डितम्। उसे मारकर मैंने फिर अपने उस आवश्यक कार्य पर ध्यान किया जिसकी मूर्ति में अधिक विलंब हो चुका था। उस विशाल मार्ग को समाप्त करके मैंने पर्वतमालाओं से मंडित समुद्र का वह दक्षिण किनारा देखा जहां लंकापुरी बसी हुई थी। Calling to mind once more my errand in the shape of Sita's discovery, which had been delayed after having killed her, and traversing a long distance, I sighted the southern shore of the sea, graced with the mountains, where stood the city of Lanka. दक्षिणं तीरम् उददेहे लंका यत्र गता पुरी अस्तं दिनकरे याते रक्षसां निलयं पुरीम्। सूर्य देव के अस्ताचल को चले जाने पर मैंने राक्षसों की निवास स्थान भूता लंकापुरी में प्रवेश किया, किंतु वह भयानक पराक्रमी राक्षस मेरे विषय में कुछ भी जान ना सके। The sun having set, I penetrated unnoticed by ogres of terrible prowess deep into the city consisting the abode of the ogres. प्रविष्टो अहम् अविज्ञातो रक्षोभिः भीमविक्रमैः तत्र प्रविशतश्चापि कल्पान्तगणसप्रभा। मेरे प्रवेश करते ही प्रलय काल के मेघों की भांति काली कांति वाली एक स्त्री अट्टहास करती हुई मेरे सामने खड़ी हो गई। Even while I was making good my entry into a city, a certain woman possessing the hue of a cloud appeared at the end of the world cycle, rose in front of me, bursting into a horse laugh. अट्टहासं विमुञ्चन्ति नारी कापि उत्थिता पुरः जिगांसन्तीं ततः तां तु ज्वलध अग्निशिरोरुहाम् सव्यमुष्टिप्रहारेण पराजित्य शुभैरवां प्रदोषकाले प्रविशं बीतया अहं तयोदितः। उसके सिर के बाल प्रज्वलित अग्नि के समान दिखाई देते थे। वह मुझे मार डालना चाहती थी। यह देख मैंने बाएं हाथ के मुक्के से प्रहार करके उस भयंकर निशाचरी को परास्त कर दिया और प्रदोष काल में पुरी के भीतर प्रविष्ट हुआ। उस समय उस डरी हुई निशाचरी ने मुझसे इस प्रकार कहा, Having vanquished with a stroke of my left fist that exceedingly dreadful woman, whose looks resembled a flaming fire and who sought to kill me, I, for my part, then compassed my entry at eventide, spoken to by her, afraid as she was, with the following words. अहं लंकापुरी वीर निर्जिता विक्रमेण ते यस्मात् तस्मात् विजेतासि सर्व रक्षांस्य शेषतः। वीर, मैं साक्षात लंकापुरी हूँ। तुमने अपने पराक्रम से मुझे जीत लिया है, इसलिए तुम समस्त राक्षसों पर पूर्णतः विजय प्राप्त कर लोगे। I am the city of Lanka incarnate, O hero. Since I have been vanquished by you by dint of prowess, you will conquer all the ogres in their entirety.
इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 58 सर्गस्य प्रथमभागः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 58 सर्ग का प्रथम भाग पूर्ण हुआ। Thus ends the first part of Canto 58 of the Sundarakandam in the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane. Om Apadamapahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyam. धन्यवाद। धन्यवाद।